भाव को हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करें, आंखें बंद करते हुए। ओ, ओ, ओ। समस्त शरीर के ऊर्जा तत्वों, समस्त चक्रों को सक्रिय करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। शरीर मन चेतना तक ओम का अनंत नाद और नमो भगवते वासुदेव का पावन आशीर्वाद ग्रहण करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आइए हम आज के हमारे 22 दिन की यात्रा आज अब प्रारंभ करते हैं। जैसा कि विगत कई दिनों से हमारा क्रम रहा है, हम हमारे सबसे पहले साधक संजीवनी में जो महाराज श्री जो हमें करवा रहे हैं उस भाव को हम लोग नित्य स्तुति के रूप में करते हैं। तो महाराज श्री का बहुत सारा नमन करते हुए आइए हम इस नित्य स्तुति की यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। नित्य स्तुति की यात्रा अब आपके सामने आ रहे हैं। राम कह के स्वामी रामदास जी हमारे बीच में आ रहे हैं, हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं। सभी ध्यानस्थ स्थित होकर श्रद्धा भाव से इस सुंदर नित्य स्तुति को नित्य करें। जन कल्याण, आत्म कल्याण, सर्व कल्याण रहेगा।
आइए इस सुंदर स्तुति के बाद में हम हमारे आज के 10 श्लोकों का भी अध्ययन कर लेते हैं, जो हम आज हमारी साधक संजीवनी के माध्यम से करने वाले हैं। आइए साधक संजीवनी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके साथ में मैं साधक संजीवनी एक बार दोबारा शेयर कर लेता हूँ, ताकि कोई समस्या हो तो हम उसको मुक्त पा सके। हमारे साथ नीता और गुरदीप सर भी जुड़ चुके हैं, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आइए गुप्त नवरात्रों के शुभ अवसर पर हम सब लोग गीता, जो सबसे बड़ी माता है, उसका अध्ययन करें। आइए गीता माँ को नमन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता। ओम जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए।
जय जय माँ भगवत गीते। या देवी सर या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवत गीता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए, स्वामी राम सुखदास जी को नमन करते हुए, आइए हमारे 22वें दिवस के दूसरे अध्याय के जो 10 श्लोक है उनको पठन पाठन करते हैं। भगवान राम सुखदास जी को नमन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गणेश जी से हम अनुमति ले चुके हैं। गीता का अर्थ, भाव, उसकी शैली सभी को हम लोग सीखें जाने तो गीता का हर मतलब समझ पाएंगे। प्रथम अध्याय में गीता संवाद शुरू होता है, जिसके अंतर में धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि मुझे युद्ध का हाल सुनाए, और संजय अपने पहले 11 श्लोकों में दुर्योधन के द्वारा जो कार्य घट रहे हैं उनको हाल सुनाता है। आगे के श्लोकों में समस्त घोषणाएं और पांडव सेना का हाल घोषणाओं के साथ सुनाते हैं। 20वें श्लोक में आकर के अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है, और अर्जुन उस संशय के लिए पहले अपने सेना को युद्ध के मध्य में खड़ा करता है। भगवान श्री कृष्ण उसको भीष्म द्रोण सब कुरुवंशियों को देखने को कहते हैं। तब अर्जुन के मन में संशय पैदा होता है, और वो उसके मन के अंगों में कई सारे परिवर्तन आते हैं, और उसको ऐसे लक्षण दिखते हैं कि मैं युद्ध न करूं। युद्ध से धीरे धीरे कहता है मेरा कोई युद्ध करने का प्रयोजन नहीं है, और मैं कोई इसमें सुख भी अनुभव नहीं करता, तो मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। मैं अपने पितामह को सबको कैसे मार दूं, और ये सब करके मेरे शरीर में जो घटनाएं घट रही है, जो लक्षण घट रहे हैं, वो सब के सब मेरे इस कार्य को करने की अनुमति मुझे नहीं देते। मैं इस राज्य को जीत कर कुटुंबी को मार कर क्या करूंगा? जिनके लिए मैं याज्य चाहता हूँ वो तो सब युद्ध में खड़े हैं। मेरे मित्र दसु, मेरे रिश्तेदार सभी युद्ध में खड़े हैं। मैं इनको मार करके अपने जीवन का कैसे कार्य करूंगा? इनके हमें पाप ही लगने वाला है। लेकिन ये स्वजनों को मारने से पाप जो हम लोगों को लगने वाला, हम इसको मार के कैसे सुखी होंगे? और ये भी कहता है कि दुर्योधन इसके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि दुर्योधन का विवेक लोभ और काम के कारण हनन हो चुका है। और हम सब अपने कुल क्षय करने का दोष कैसे ले लें, हमें निवृत्त होने का जरूर विचार करना चाहिए। और कुल क्षय के अधर्म के कारण होने वाले स्त्रियों के अधर्मी वर्ण संकर होने की बात करते हैं, नरकों में जाने की बात करते हैं, श्राद्ध कर्म क्रिया घटने की बात करते हैं, सबके विनाश की बात करते हैं, जाति धर्म कुल धर्म के विनाश की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं ना ये सब अपने पुरखों से भी सुना है, हमारे संस्कार हमें पुरखों से आता है। हम कैसे बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, बड़ा खेद की बात है, हम युद्ध करने के लिए क्यों तैयार हो गए? ये मैं मेरे सामने मुझे अशस्त्र कारण मार भी दे तो मेरे लिए हितकर होगा। और ऐसा कह के और संजय कहता है, अर्जुन युद्ध भूमि से हट करके बैठ जाते हैं। द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक में संजय फिर वाच के माध्यम से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब क्या कह रहे हैं ये आप सुने। भगवान कृष्ण पहले 2 श्लोकों में उनको फटकारते हैं और कहता है, इस विषम समय में तुम्हें ऐसा एक कल्याणकारी स्वर्ग न देने वाला एक कृति का भाव आया कैसे? तुम नपुंसक नहीं हो, तुम परंतप हो, तुम्हारे दर में आगुंतक ये छोटी दुर्बलता आई कैसे? तो भगवान इस तरह से बार बार कहते हैं। और अर्जुन फिर बाद में कहता है कि मैं भीष्म और द्रोण जैसे मेरे पितामह आचार्य के सामने मैं हरिसूदन हे मधुसूदन कैसे युद्ध करूं? ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। और कहता है गुरुजनों को मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न खाना से समझता हूं, उनके रथ से सुने हुए धन की कामना के भोगों को मैं कैसे भोग सकता हूं? और आगे चल करके वो बार बार इस बात को और कहता है। और अब यहाँ से हम लोग हमारे छठे से शुरुआत कर देते हैं कि वो क्या कहता है। हमारे आज के 10 श्लोक, न एतत् विघ्न विकत्रन्नो गरियो यद्वाजेम यदि वानो जय याने हत्वाज जीविषामस् अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। हे राजा, हे भगवान कृष्ण, हम ये भी नहीं जानते हम युद्ध किसके साथ करना है, किस साथ नहीं करना है, कौन श्रेष्ठ है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हम इनको मारकर जीना ही नहीं चाहते। वो हमारे संबंधी हमारे शास्त्र में खड़े हैं। और यहाँ पे समर्पण का भाव, जहां से हम कल से शुरुआत किया करेंगे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव इच्छामि त्वाम द्रम सम्मूढ़ चेता ये श्रेष्ठान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम साधि माम त्वाम परपन्नम। इसमें कायरता अपनी स्वीकार करता है, धर्म के साथ में ये स्वीकार करते पूछता है कि मुझे निश्चात कल्याण करने वाली बात कहे, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण मुझे शिक्षा दीजिए।
यहाँ वो शरण में आता है, लेकिन 8वें श्लोक में शरण में आने के बाद भी अपना मंतव्य देता है, मतलब पूर्ण शरणागत हुआ नहीं है, इसीलिए गीता कही गई है। यहाँ कहता है नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुयात् मुच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा 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 ऐसा पत्नम रीधम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध सतुत राज्य, स्वर्ग में देवताओं का अधिपत्य तो भी मिल जाए तो भी मेरा ये शोक जो इंद्रियों को सुखा रहा है दूर नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं देखता। तो यहाँ फिर अर्जुन युद्ध नहीं करने की बात कहता है। संजय ये बात हमें बता रहा है। संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्यति गोविंद उक्त्वा तृष्णी बभूवे। तो इस तरह संजय कहता है कि ये धृतराष्ट्र, ऐसा कह के निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, धृतराष्ट्र को संबोधित अर्जुन ही थोड़ी करेगा, वो तो संजय ही करेगा। अंतर्यामी में भगवान युद्ध से नए युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कह करके चुप हो गई। अब संजय कहता है कि अब भगवान क्या करते हैं। तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव प्रसन्न एव भारत सैन्योरुभयोर मध्य विसीदंतम इदम वचे। हे भरत वसोद्भम धृतराष्ट्र, दोनों राज्यों के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन के प्रति हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए ऋषिकेश ये वचन बोले। क्या बोले, यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं श्री भगवान वाचे असच्चौन अनंत सोचस्तम प्रज्ञावादंश भाषसे गतासुन अगतासुंच नानु असोचंती पांडव। पंडित की तरह बातें करता है और शोक न करने योग्य का शोक करता है, और जिनके प्राण चले गए उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। यहाँ गतासुन अगतासुन का वर्णन है जो आगे चल के सत्य सत्य के रूप में भगवान बताएंगे। और यहाँ पे और व्याख्या करते हुए भगवान अपने हमारे साथ मिलकर इस 12वें श्लोक में कहते हैं न त्वेवाहम जातु नासन् न त्वं नेमे जन आदिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतम प्रम। ऐसा कोई जीवन नहीं था, सिर्फ मैं तुम और ये राजा नहीं थे, और न ही आगे नहीं होंगे, ऐसा है। इस तरह से तुम इसका क्यों शोक करते हो, वो स्पष्ट करते हैं अपने इस 13वें श्लोक में। देनो देहिनो अस्मिन अस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहित। 4 बातें कहते हैं इस मनुष्य में, जैसे बालक, जवानी, वृद्धावस्था, दूसरे सराय की प्राप्ति होती, उस विषय में अब यहाँ एक बड़ी बात उनको उपमा देते हैं, तुम धीर पुरुष हो। आगे धीर पुरुष की व्याख्या भी देंगे, धीर मनुष्य मोहित नहीं होते। और यहाँ पे तितिक्षा का वर्णन करते हैं हमारे इस बहुत प्रमुख 14वें श्लोक में। क्या कहते हैं, तन्मात्राओं और इंद्रियों के गुणों का भी वर्णन करते हैं, विषयों का वर्णन करते हैं। मात्रा ईश्वर शास्तु कौन्ते शीतोषण सुख दुख धा आगमा आपीनो नित्यांस तथा नित्यास्तान तानस्ततिक्ष्व भारत है। अर्थात हे कुंती नंद, इंद्रियों के विषय 5 विषय हैं, कल हमने बात की थी, परसों बात की, गंध रस रूप स्पर्श और आपके शब्द, इन सबको तन्मात्रा कहा जाए। तन्मात्रा का मात्रा शब्द आया है और 5 विषयों का स्पर्श शब्द आया है। तो इंद्रियों के विषय जो जड़ पदार्थ है वो सुख दुखदा, शीत और उष्ण, प्रतिकूलता अनुकूलता देने ही वाले हैं। ये कैसे आती है, हमारे प्रारब्ध के कारण आती है। आगमा पाई ने, आने जाने वाले और अनित्य, सुख दुख आने जाने वाले हैं, जैसे सर्दी गर्मी हर 4 महीने बाद बदल जाती है। हे भरत वंशोद्भव, भरत वंश को आगे बढ़ाने वाले अर्जुन, तुम उनको तितिक्ष्व सहन करो। जीवन में सुख दुख को हम साक्षी भाव से सहन करते हैं तो मुक्ति का राह बताते हैं। और भगवान यहाँ सुख का दुख का सदुपयोग की बताते हैं। सुख का सदुपयोग है उसको सेवा में धन को लगाना, दुख का सदुपयोग सुखों की कामना नहीं करना, तभी हम दुख का सदुपयोग कर पाएंगे, उस समय भगवान का श्रेय ले। तो तितिक्षा की बात, तितिक्षा से क्या होगा आगे के श्लोक में बताते हैं। यम येन व्यत्यन्ते पुरुषम पुरुषर सभय समद दुख कम दिरम सोमृत्वाय कल्पते। अमृत की बात कहते हैं, पुरुषों श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में तुम सम रखोगे, तितिक्षा का फल बता रहे हैं। ये मात्रा स्पर्श इंद्रियों के विषय तुम्हें विचलित नहीं करते, वो आदमी अमर हो जाता है, अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। यहाँ तत्वदर्शी का हल्का सा परिचय दिया है, उसका समभाव बताया, जो समभाव में रहते हैं उनका भाव बताया। और कल हमने उन तत्वदर्शियों का दर्शन भी कर लिया। तो भगवान ने कहा था नासतो विदते भाव न भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्
अन्योस तत्वदर्शी भी, अर्थात भगवान यहाँ कहते हैं असत का तो भाव विद्यमान ही नहीं है। असत क्या है? जो हमारा शरीर है ये असत है, जो मिट जाए वो असत है, सुख दुख असत है, उनका आना असत है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। अर्थात असत है नहीं और सत हो नहीं सकता, ऐसा है नहीं। ऐसा तत्वदर्शी जिन्होंने जान लिया है, इन दोनों को ही देखा और अनुभव किया है। तो हम इस तरह से भगवान अच्छी तरह से बताते हैं कैसे हमारा संसार अग्नि की तरह जलते हुए बार बार जा रहा है, हम इनके प्रति क्यों शोक करें। अगर धीरज रखें तो हम तत्वदर्शी नहीं है, अपन समझ पा रहे हैं, तत्वदर्शी की शरण में जाएं। उन्होंने इसको देखा है, समभाव से देखा है, इसीलिए वो तत्वदर्शी कहे जाते हैं। तो हम आज के इस श्लोक में आगे बढ़े उससे पहले एक थोड़ी सी सूचना मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज मेरे जूम में कुछ समस्या है, इसलिए हम एक बार आज अभी हमारा ये मीटिंग खत्म करके दोबारा चालू करेंगे, ताकि अगले 40 मिनट तक चलती रहे। तो सरला, नीता, कुलदीप, अंजलि, आप सबसे अनुरोध है कि आप दोबारा इसी ग्रुप में, इसी लिंक से दोबारा जुड़े। एक बार हम हरिओम शरणम कह के विदा करते हैं, फिर दोबारा हम इसी को और चालू करेंगे। दोबारा आइए हम शुरू करते हैं, एक बार अंत करके दोबारा शुरू करते हैं।